सलाम की बारगाह मखदूम समनानी की बारगाह से अता किया है, वो है सूफी सलमान अजहरी साहब किबला, जो हर नौजवान सुन्नियों की दिल की धड़कन का नाम है, नौजवान जिनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और शुक्रगुजार बई तौर के ये उर्स की तकरीब में आ रहे थे और ये इस महफिल में ये आए और रस्म इजरा इस किताब का हुआ। अल्लाह ताला इन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। या सल्ली व सल्लिम अबदन अला हबीबिका खैरिल नेहिमिया अशरफा सरवरा शाह करे मादद सगीरा अशरफा हुर्मते हुर्मते रूगे पयंबर यग नजर कुर्सोए मा सरवरा शाह करे मादस्तगीरा अशरफा सरवरा शाह करे मादस्तगीरा अशरफा। हज़रात गिरामी, मैं बहुत ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ कि मौला करीम ने ये इतनी बड़ी सादत बख्शी कि हुजूर मखदूम पाक की बारगाह करम में कुछ करने की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, जिसमें बिलखुसूस मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अल्लामा मौलाना तुफैल अहमद मिसबाही साहब किबला को, मुफ्ती रियाज साहब अशरफी मीरानी को, मुफ्ती मेहदी हसन अमजदी मीरानी को और तमाम मेरे रफ़्क़ा को कि जिन्होंने बड़ी कोशिश की और ये किताब आज हुजूर रईस मिल्लत हुजूर अशरफुल उलमा हुजूर बदरुल उलमा हज़रत अल्लामा अब्दुल कादिर अलवी साहब किबला जानशीन मखदूम सिमना हजरत मोइनुल मशाइख हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला बक़ियतुस्सल्फ़ हजरत अल्लामा सैयद वली अशरफ साहब किबला मुफ्ती असर हजरत मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब किबला अदीब शहीर हजरत अल्लामा आसिम आज़मी साहब किबला और दिगर तमाम उलमा इकराम की हाथों की आज ये जीनत बनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ बिलखुसूस बानिए रज़ा एकेडमी सईद नूरी साहब किबला के लिए कि रज़ा एकेडमी के और रईस मिल्लत इस्लामिक रिसर्च सेंटर के ज़ेर एहतमाम ये किताब छपी है और जिसका आज रस्म इजरा हुआ है। आप सब दुआ फरमाएं ये खानकाह है शाह मीरा ता क़यामत मखदूम पाक और बुजुर्गों के मसलक का काम करती रहे, पूरी दुनिया में सुन्नियत में एक जा का पैगाम देती रहे, इत्तिहाद अहले सुन्नत को और भी मजबूत बनाती रहे। अल्लाह ताला इस काम की तुफैल हुजूर रईस मिल्लत की उम्र में बरकत अता फरमाए, उनका साया दराज फरमाए। मेरे प्यारो, ये दिखने में बड़ा आसान लगता है लेकिन इसके पीछे अल्लामा तुफैल साहब की 3 साला मेहनत छुपी हुई है। शबो रोज कितना सफर कर करके तकरीबन 200 किताब और 200 से जायद मज़ामीन को जमा करके एक किताब को शक्ल दी गई है जिसे अहब्बुल अमानी फी मारिफ अशरफ समनानी जहाने मखदूम अशरफ की तरफ मौसूम है। आप लोग दुआ करते रहे ये खानकाह का काम ता क़यामत इसी तरीके से जारी और सारी रहे। आप लोग इत्मीनान से बैठे रहे। इस किताब का रस्म इजरा हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह रिवायत के मुताबिक खानकाह शाह मीरा का कोई भी काम पैसे पर नहीं होता है। ये किताब बिल्कुल मुफ्त में तकसीम की जाएगी, इसकी कोई कीमत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कीमत क्या लगा सकते हैं? मेरे मखदूम ने जो नूरुल ऐन दिया उसकी भी कीमत नहीं ली, मेरे मखदूम ने जो जानशीन दिया उसकी भी कीमत नहीं ली, मेरे मखदूम ने जो नीर का पानी दिया उसकी भी कीमत न ली, बल्कि मेरे मखदूम ने ये फरमाया अगर दुनिया तुम्हें परेशान करे, अगर तुम शयातीन और जिन्नातों से परेशान हो चुके हो और आ जाओ मेरी बारगाह में, मेरे नीर का पानी पी लो, मेरी बारगाह की ज़ियारत कर लो। सुनो, अल्लाह तबारक व तआला अगर तू ईमान के साथ हाजिरी देगा अल्लाह तुझे बख्शिश की खुशखबरी
मेरे प्यारो, इमाम इश्क मोहब्बत, एक नारा कछोछा की धरती पर जरूर लगना चाहिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मेरे इमाम ने फतावे रज़विया की 26वीं जिल्द में लिखा, जब आपसे किसी ने इस्तिफ्ता पूछा था, वो इस्तिफ्ता में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब किसी को ज़हरी मोहब्बत होती है, किसी से गहरा कनेक्शन होता है, तो वो कनेक्शन ही बता देता है उसके अल्फाज के जरिए, उसकी कलम के जरिए। जब मेरे मखदूम का नाम इमाम अहमद रजा अपनी कलम से लेते हैं तो तहरीर फरमाते हैं, खुतबे रब्बानी महबूब यज़दानी मीर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, जो के सिलसिले चिश्तिया के सरदार है, जो के सरदार सिलसिले चिश्तिया है। मेरे प्यारो, ये वो बारगाह है जहां पर आने वाला अब्दुल रहमान चिश्ती अगर आए तो अल्लाह ने खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमा दी। हजरत अब्दुल रहमान चिश्ती बारगाह गरीब नवाज में हाजिर हुए, और हाजिर होने के बाद आप चिल्ला कश रहे, और आपने गरीब नवाज से इल्तिजा की, ऐ ख्वाजा गरीब नवाज, क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा वली है जो अपनी कब्रों में जिंदा है? गरीब नवाज फरमाते हैं, हाँ अब्दुल रहमान, 4 औलिया हिंद में ऐसे हैं जो अपनी तुरबत में, तुरबत के अंदर हयात हैं, बैठे हैं और लोगों की जिंदगी के फैसले करते हैं। अब्दुल रहमान चिश्ती पूछते हैं, हुजूर वो 4 वली कौन है? हर वली का नाम सुन के सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करनी है। आप फरमाते हैं, पहले हजरत सैयदना सलाल मसूद गाजी, दूसरा फरमाया मकनपुर की आन बान शान हजरत शेख जिंदा शाह मदार का नाम लिया, तीसरा फरमाया सरजमीन प्रयागराज से करीब मानिकपुर शरीफ है हजरत शेख हिसामुद्दीन मानिकपुरी, और चौथा फरमाया, ऐ आशिको, जिसकी चौखट पर बैठे हो, जिसकी दहलीज पर बैठे हो, वक्त के सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा करीम नवाज फरमाते हैं, वो चौथा वली मखदूम अशरफ जहांगीर। ये मखदूम ये चौथे वली मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है। मेरे प्यारो, तभी तो मैं कहता हूँ, बिगाड़ेगा क्या कोई शैतान हमारा, हम ऐसी हिफाजत में बैठे हुए हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमना तुम्हारी अदालत में बैठे हुए हैं, इतनी अजीम बारगाह है। आखिर बात अर्ज करके मुफ्ती इरशाद साहब को मैं दूंगा, उसके बाद बदरुल उलमा, उसके बाद हुजूर अशरफुल उलमा का भी आपको तासुराती कलमात सुनना है। मेरे प्यारो, ये मखदूम कौन है? ये कौन है? जब आपका विसाल हुआ, जब आदमी कहीं इंतकाल फरमाता है तो उसकी नमाज जनाजा उसी जगह होती है ना, लेकिन मेरे मखदूम की नमाज जनाजा की चौछा में नहीं हुई। इस किताब को पढ़ लेना, नहीं हुई, बल्कि 80,000 फरिश्ते आपके जिस्म को हरम मक्की लेकर के गए और मक्का में खाने काबा के सामने आपकी नमाज जनाजा। कोई कह सकता है ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा जो वली कर दे वही तो सब कुछ हो सकता है। साबिर पाक अपनी पढ़ा सकते हैं। सिलसिले चिश्त के सरदार का नाम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है। अब मैं दावत देता हूँ, पहले क्योंकि मोइनुल मशाइख की ये करम नवाजी है कि आप अपनी महफिल छोड़ करके आए हैं, मैं इन पर कुर्बान। जानशीन हो तो मेरे मोइनुल मिल्लत की तरह हो। आए हाय, हमें लोग क़यादत को तलाश करते हैं, क़यादत जिसे तलाश करे वो मोइने मिल्लत है। क़यादत जिसे तलाश करे वो मोइने मिल्लत है। अरे क़यादत मसनद से नहीं होती है, मोइन मियां जहां खड़े हो जाए सारी क़यादत कदमों में। ये बेटा मेरे प्यारो, ये करम है शाह मीरा का। किसका करम है? शाह मीरा का। शाह मीरा ने रईस मिल्लत को बुलाया, अपना बनाया और मीरानियों से कहा तुम किछौचा से जुदा नहीं हो।
जो शाहे मीरा का दामाद होगा वो मेरी चौखट का जानशीन होगा। आप देखो मोइनुल मिल्लत को, कितना प्यारा चेहरा है। बोलो बोलो और बुलंद आवाज से बोलो, और बुलंद आवाज से बोलो। अल्लाह हजरत को सलामत रखे, हजरत की क़यादत को सलामत रखे, हजरत को उम्र खिज़्र अता फरमाए। तो हुजूर मोइनुल मशाइख की करम नवाजी आप तशरीफ लाए। और मैं बहुत सारे उलमा इकराम हैं, मैं अपनी जानिब से हाथ जोड़ के आपसे माजरत चाहूँगा अगर आपकी खातिर में, आपकी खिदमत में कोई मुझसे कमी रह गई हो, क्योंकि हमें मालूम था उलमा की बड़ी तादाद आएगी, इंतज़ाम भरपूर करने की कोशिश की गई। लेकिन क्या बताएं, जब दीवाने ये कहते हुए आते हैं ना, मिल के कहना है तेरे दरबार में है, तेरे दरबार में तेरा दीवाना। तो दीवानों को कितना इंतजाम कर सकते हैं, हम खुद आपकी तरह दीवाने हैं मखदूम पाक के। बहरहाल हुजूर मोइनुल मशाइख के हवाले महक जाता है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाहु बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप नबी रहमत नूर मुजस्सम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐ जहांगीर पीर ए मखदूम, ऐ जहांगीर पीर ए मखदूम, नारवद अस दरद कसे महरूम। हर के आमद बदरद उम्मीदवार, बरना गर्दत्ता नियाबत मुद्दा। बराए पंजतन या सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, इधर भी एक नजर कर दो मिटे हम सब की परेशानी। बराए पंजतन या सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, इधर भी एक नजर कर दो मिटे हम सब की परेशानी। बराए पंजतन या सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, इधर भी एक नजर कर दो मिटे हम सब की परेशानी। प्यारे दीनी भाइयों, आज हम और आप सरजमीने की चौथा मुकद्दसा पर जिस किताब के रस्म इजरा के मौके पर हाजिर आए हैं, जहाने मखदूम अशरफ काबिल मुबारकबाद हैं रईसुल उलमा हजरत अल्लामा सैयद जामी मियां साहब किबला व सैयदुल उलमा हजरत अल्लामा सैयद निजामी मियां साहब किबला। आप हजरात ने मखदूम पाक के मिशन को आगे बढ़ाने का जो काम अंजाम दिया है, उसके लिए हम दिल की गहराइयों से आप हजरात को मुबारकबाद पेश करते हैं। और खास तौर पर अताए हुजूर मखदूम पाक हजरत अल्लामा सैयद शाह रईस अशरफ साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपके शहजादों ने जो कलमी काम करके, कलमी काम, जबानी काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन कलमी काम हुजूर मखदूम पाक की सीरत तैयबा पे एक ऐसी किताब तसनीफ दी गई कि मखदूम पाक को पढ़ने के बाद यकीनन इस दरबारे गुहर बार की हाजिरी आदमी जरूर लगाएगा। उनकी सीरत तैयबा पढ़ने के बाद लोगों को यह मालूम होगा कि गरीबों को खाना खिलाना क्या है, किसी परेशान हाल की मदद करना क्या है, किसी को लोग जो आज पढ़ना लिखना चाहते हैं उनके पास जराए वसाइल नहीं है। इस किताब को आप पढ़िए, उसके बाद आपको पता चलेगा अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना क्या है, सूफीज्म क्या है। मुबारकबाद है जामी मियां साहब आपको, निजामी मियां साहब आपको, रईस मिल्लत को, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक इल्मी कारनामा अंजाम दिया। बहुत सारे हमारे मशाइख यहाँ मौजूद हैं, खास तौर पर यादगार शहीद राह मदीना हजरत अल्लामा गुलाम अब्दुल कादिर साहब अलवी, जिन्होंने हर मौके पर फकीर की सरपरस्ती फरमाई। बदरुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती बदर आलम साहब किबला,
यादगार सल हजरत अल्लामा सैयद वली मियाँ साहब किबला, सैयद अकील मियाँ साहब किबला, अद्दू मियाँ साहब किबला और नफीस मियाँ साहब किबला और बहुत सारे हमारे उलमा, हमारे अकाबिरीन यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जामी मियाँ साहब इस कारनामे को कबूल फरमाए और करवट करवट आप हजरात को अजर अजीम से माला माल फरमाए। वो तमाम मीरानी हजरात जिन्होंने इतना बड़ा काम अंजाम देने में आपकी मदद की, अल्लाह उनको भी अजर अजीम से माला माल फरमाए। और इंतजामिया का शुक्रिया जिन्होंने हर तरह का ताउन किया और आज ये जलसा मुमकिन बन पाया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे रिसालत में नजरे दरूदो सलाम पेश करने की बरकतें हासिल कर लें और हम सब पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। दूसरी बार इस ग्राउंड में आने का इत्तेफाक हो रहा, तब यह खाली ग्राउंड था। मेरे इंतहाई अजीज और मुअक्कर तरीन जानशीने शहीद राह मदीना हजरत मोइनुल मशाइख ने अभी मुझे जिस करम नवाजी के साथ एजाज से नवाजा है कि अगर मैं ये शेर पढ़ करके अपने जज्बात का इजहार करूं, अपना जो कह के, यानी बहुत बड़ी बात कह दी हजरत मोइन मियां ने, हजरत मोइनुल मशाइख ने, यादगारे शहीद राह मदीना। मैं फकीरे शहीद राह मदीना, मैं ऐलान अच्छा, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि जिसको दिल से मानूंगा उसी को कहूंगा कि मैं मानता हूं। मुझे एक बड़े बेबाक शायर का एक शेर याद आता है कि दिल नहीं होगा अब भी तौहीने इताअत नहीं होगी हमसे, दिल नहीं होगा तो बायत नहीं होगी हमसे। रोज एक ताजा कसीदा नई तशबीब के साथ रिस्क बरहक है, ये खिदमत नहीं होगी हमसे। लेकिन शहीद राह मदीना उन शख्सियतों में हैं कि बरमला उन्होंने अपना बेटा कह करके बुलाया, तो हमने रूहानी बाप की अजमतों के साथ हमेशा उनको याद रखा। और रुक जा बाबू, सुनिए, बाद में पानी पी लेंगे। ये हुसैनी घराने के मखदूमों की ये महफिल है और यहाँ पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। मैं इस वक्त तो कोई तकरीर भी नहीं हो सकती, यानी ये तकरीर का मौका नहीं है, बल्कि अपने जज्बाते अकीदत के इजहार का मौका। इस बज़्म के रूहे रमा
नहीं, खानवादे अशरफिया के रूह रमा। हजरत पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वीराने को गुलजार कैसे बनाया जाता है। खंभात जाकर के मैंने देखा शहजादगाने खानवादे ताजदारे बगदाद की बरकतों को लेकर वीराने को किस तरह गुलजार बनाया है कि ये शेर वहीं जाकर के कायदे से समझ में भी आता है और हकीकत की तरह से बोलता हुआ भी नजर आता है कि रिंद जो ज़र्फ उठा ले वही पैमाना बने और जिस जगह झूम के पी ले वही मैं खाना बने। हजरत रईसे मिल्लत। और मैं तो एक मुबारकबाद दूंगा, मेरे जो छोटे बच्चे हैं मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद शुआइब मेरे कामों में हाथ बटाते हैं दो ही, और हजरत रईस मियां साहब क़िबला को मैं मुबारकबाद देता हूं कि हजरत अल्लाह ने जहां आपके ऊपर बेशुमार इनामात किए हैं और अपने करम से नवाजा है, आपको ये दोनों बेटे जो दिए हैं ये आप ही का ही के सरमाया नहीं है बल्कि ये कौम मिल्लत का सरमाया। मैंने वही कहा था कि लोग समझते थे और कहते थे कि खानकाह के बच्चे और शहजादे बोझ होते हैं। मैंने इस मैथिक को खत्म करने की कोशिश की। मैंने अपने दोनों बच्चों को आला तालीम दिलाया और मैंने वही खंभात में कहा था कि एक रईसे मिल्लत का एक शहजादा जामी मियां, कई एकेडमियों पे उनका काम भारी है। निजामी मियां कई लुजनतुल मुसन्निफीन पर उनका काम भारी है। मैंने वहां कहा था, मैं नहीं जानता था कि 6 ही महीने में एक अजीब गुल खिला देंगे निजामी मियां। ये किताब मैं जाती तौर पर जामी मियां साहब और निजामी मियां साहब, मैं खानकाह में एक मामूली खानकाह का एक मामूली आदमी हूं, लेकिन पढ़ने पढ़ाने और मुताले का मुझे शौक। मैं सोचता था कि सरकार मखदूम अशरफ उनके बारे में कहां से इतनी मालूमात हासिल की जाए। एक ही जिल्द में मुतकद्दिमीन के भी रसाइल, मुताखिरीन के भी जौदत कलम का शाहकार, ये सब एक ही किताब की 2 जिल्दों में जहाने मखदूम अशरफ के बारे में जानकारी हासिल करने वालों के लिए ये जहाने इल्म भी है और जहाने मालूमात भी है। मैं इस इनायत पर ये खाली सिलसिले अशरफिया से वाबस्ता लोगों, और अभी एक अजीब बात हजरत रईसे मिल्लत ने फरमाया, कोई नारा लगा रहे थे या कुछ अशरफी अशरफी, तो आपने कहा सारे सुन्नी। यही तो हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ। हजरत रईसे मिल्लत कितने खुश नसीब हैं कि इनको बेटे मिले तो जामी मियां जैसे, निजामी मियां जैसे, और इनको फर्जंदे निस्बती मिले तो हजरत मुईन मियां जैसे। तो मैं, आप लोग तो पूछ ही नहीं सकते कुछ, माइक आपके पास नहीं, आप पूछेंगे कि पहली दफा इस ग्राउंड में कब आए थे, ये बिल्डिंग नहीं थी। हजरत मुईन मियां साहब क़िबला की बारात में
बुनियाद तो इस जगह की तरक्की की बारात के क़याम ही से पड़ गई। उलमा का हुजूम, मशाइख का हुजूम। हम पहुंचे बसखारी और अपनी गाड़ी से जैसे उतरे और मेरे फर्जंद मौलाना आसिफ अलवी मेरे साथ थे, तो मियाँ ने फौरन इनके जो मोहब्बत का अंदाज है और इनकी जो मोहब्बत है वो मैं सब जानता हूं कि, लेकिन आपकी जो मोहब्बत और इनायतें हैं वो अल्लाह ताला ने इसीलिए तो आपको कहां से कहां पहुंचाया। आज इस बज़्म में, इस इजलास में कशौचा शरीफ की सरजमीन पर एक खानकाह का जिक्र नहीं कर रहे थे, हजरत जामी मियां। इसी खानकाह, इसी खानकाह हजरत आप यहां बैठे, हजरत जानशीन शेखुल इस्लाम। मैं इस बात का एतराफ कर लूं कि ये हमजा मियां साहब, हमजा मियां साहब ये मेरे शेखुल इस्लाम के जानशीन। बिल्लाहिल अज़ीम, मैं अपनी इस उम्र में जिन चंद मशाइख से बेपनाह मुतासिर हुआ हूं, उनमें नुमाया ज़ात शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा मदनी मियां साहब। आपको पता भी है कि बराऊं शरीफ से मदनी मियां का क्या ताल्लुक है। हाँ, हजरत शेखुल इस्लाम ने उंगली पकड़ करके मुझे चलना सिखाया है। अल्लाह ताला उनका साये करम और साये हुमायूनी अवाम अहले सुन्नत पर तादेर सेहत और सलामती के साथ बरकरार रखे। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ हजरत जामी मियां को, हजरत निजामी मियां को, और रईसाना अंदाज में हजरत और वाक़यतन शहनशाह शाह समना का जो बेटा हो, ये तो हम मामूली लोग जब किताब शाये करेंगे तो कहेंगे अरे भाई ये इसकी ये कीमत रख दो भाई, ये कीमत रख दो। लेकिन वाह रे रईस मिल्लत, आपका नाम भी रईस है, मिजाज के भी आप रईस हैं, और शाह समना ने अपने करम से आपको ऐसा रईस बनाया है कि आपके बच्चों ने जो किताब शाये की वो बिकने वाली किताब नहीं है, बल्कि लोगों की किस्मत संवारने वाली और फ्री में उनको देने वाली। टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है और हमारे रफीक़े कार अलजामतुल अशरफिया के हजरत अल्लामा मुफ्ती बद्र आलम साहब, मैं जानता हूँ क्या, मैं जानता हूँ कि मुफ्ती बद्र आलम साहब आजकल अशरफिया के आरिज़ो रुखसार को संवारने के लिए किस तरह अपना खूने जिगर सर्फ पिछले दिनों किए हैं और कर रहे हैं। चलिए बहरहाल मैं मुबारकबाद देता हूँ एक बार फिर, और हजरत रईस मिल्लत रईसुल मशाइख हजरत सैयद रईस मियां साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की खिदमत में दुआओं की दरख्वास्त के साथ ये अर्ज करता हूँ कि अपना जो कह के आज उन्होंने बुला लिया, मेरा मिजाज और भी शाहाना हो गया। मैं हजरत मोइन मियां का, हजरत जामी मियां का, मेरे बेटे से कहने लगे जामी मियां कि शुएब मियां आप ये कहेंगे कि मैं तकरीर करना चाहता हूँ, आप ये कहिए, ये कहते हैं कि मुझे वक्त चाहिए, नहीं आपको ये कहना चाहिए एक छोटे भाई की हैसियत से कि मुझे तकरीर करना।
और मैं ये चाहूंगा कि इन हमारे नौजवान उलमा का ताल्लुक ऐसा रहे कि कोई महसूस ना कर सके कि खानकाहों में, अभी तो मैंने कहना शुरू कर दिया था कि पहले की खानकाहें हुआ करती थी, सूफिया कराम होते थे कि एक गोतड़े में वो कई समा जाते थे। अब तो एक सूबा दे दिया जाए तो शायद ना समा पाए, लेकिन वाह रे जामी मियां, आपने यहीं बैठकर बरेली का नारा लगवाया, यहीं बैठकर आपने शान अबू बकर सिद्दीक का जिक्र किया, यहीं बैठ करके आपने बराऊं शरीफ का जिक्र किया। तो मैं तो यही कहूंगा कि मुस्तकबिल आपका है बहैसियत खानकाह के आइंदा के सज्जादा नशीन और वली अहद होने की तरह से, और मुस्तकबिल आपका है निजामी मियां। अगर इस तरह का काम करते रहेंगे तो लोग अहले इल्म की गर्दनें आपके इस एहसान के तले झुकी रहेंगी। मैं चाहता था कि मुझे किताब मिल जाए, मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। किताब मिल जाए का मतलब ये कि कोई ऐसी किताब मिल जाए, मगर आपने ऐसी किताब ला करके कौम को दिया है कि 2 ही जिल्दों में सारी प्यास बुझा देने वाली किताब। अल्लाह ताला आपकी इन खिदमात को कबूल फरमाए, और मैं हजरत से कहूंगा कि आपके हुक्म की तामील में मैं आ गया। हजरत दुआओं में कभी ना भूलिएगा, मुझे आपके दुआओं की जरूरत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक नाम छूट गया था यहाँ स्टेज पर, जो जिम्मेदार हजरात बैठे हैं, अल्लामा सलमान अजहरी साहब का। कल रात में एक साहब हमारे पास आए और उन्होंने जिक्र किया कि हजरत कल इस प्रोग्राम में, जो प्रोग्राम जामी मियां कर रहे हैं, उसमें आप ना जाइए, ये डिस्प्यूटेड प्रोग्राम हो जाएगा, आप सज्जादा नशीन है, फलाना है, धमाका है, इस तरीके की। तो हमने उनको बताया कि चूंकि आप बसखारी की चौचा दरगाह रहते हैं तो आपको और बाहर की नॉलेज नहीं है। ये सारी सऊबतों को जब झेल के आए तो सबसे पहला प्रोग्राम इनका मुंबई नागदेवी स्ट्रीट में, जो बंबई पुलिस कमिश्नर के बिल्कुल सामने है वो इलाका, वहां हमारी ही सरपरस्ती में हुआ था। और एक मिनट, हमारे लॉ एंड ऑर्डर उस वक्त हुआ करते थे सत्यनारायण चौधरी साहब, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि आप जब स्टेज पर हैं तो मुझे यकीन है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा। उस वक्त वो लॉ एंड ऑर्डर हुआ करते थे, अल्लामा सलमान अजहरी साहब को याद होगा। और आपके बड़े भाई मुफ्ती जुबैर साहब एक मरतबा आपको के साथ आए और आपने कहा कि मुफ्ती जुबैर साहब ने कि मियाँ आप इनको समझाइए, इनको अपनी सरपरस्ती में रखिए, ये जो कुछ भी करें कम से कम आपसे पूछ के करें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मतलब आप चूंकि यहाँ मीडिया बड़ी तादाद में है, कि जो लोग इस तरीके का गलत र्यूमर उड़ाते हैं, इनको इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी किताब के रस्म इजरा में आए हैं। ये काम मखदूम पाक के मिशन का काम है। उस मिशन में ये तशरीफ लाए हैं, इतने बड़े सूफी की बारगाह करम में आए हैं, यकीनन नीर के वजू से इनकी दुनिया बदल जाएगी। मैं फाजिले नौजवान मौलाना सलमान अजहरी जरा सा इतने जज्बाती न बना। यही इन्हीं हरकतों से सारी गड़बड़ होती है। मैंने मौलाना सलमान अजहरी का नाम लिया ही नहीं जिस हैसियत से आप समझ रहे हो। मैं तो मौलाना सलमान अजहरी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि बरेली शरीफ के तारुफ के लिए और इल्मी और ठोस तारुफ के लिए ताजुश शरिया हजरत अल्लामा अख्तर रजा साहब अजहरी को मिस्र में बुलाने का माहौल बनाने वाले सलमान अजहरी। अब इसमें क्या आपको जोश आ रहा है? और ये उसी प्रोग्राम में ये सब मेरे बच्चे मौलाना आसिफ अलवी, सलमान अजहरी और बहुत सारे मिस्र में इंडिया के पढ़ने वाले तलबा, वो सब वहां शरीक रहे और फिर प्रोग्राम हुआ और रस्मी तौर पर हजरत ताजुश शरिया को उसी सफर में वो उसका क्या नाम है,
अल इजाजतुल फखरिया हजरत अल्लामा अख्तर रजा अजहरी को दी गई। अरे भाई ये नौजवान आलिम इस हैसियत से आपका मोहसिन है, अल्लाह ताला इनकी दीनी खिदमत को कबूल फरमाए। और इन्होंने हजरत बरेली शरीफ की नुमाइंदगी की, उलमाए अहले सुन्नत की नुमाइंदगी की। तो ये सारे काम आप न जाने कौन से काम पे नारा लगाने लगते हो। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बड़ी नागवार गुजरी है। एक फकीर की सोहबत में थोड़ी देर बैठा था, एक फकीर की सोहबत में थोड़ी देर, फिर उसके बाद ताज की ख्वाहिश नहीं रही। बैठा था एक फकीर की सोहबत में थोड़ी देर, फिर उसके बाद ताज की ख्वाहिश नहीं रही, फिर उसके बाद ताज की ख्वाहिश नहीं रही। 3 शेर खाली पढ़ता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ, इसलिए कि मजमे का मिजाज मैं भी जानता हूं। अगर कोई अजीम शख्सियत होती है तो आप किसी को लाके रख दीजिए, दुनिया उसी की तरफ निगाह रखे। मैं आपका मिजाज समझ रहा हूं। एक बार दुरूद शरीफ खाली पढ़ लें। हाँ मियां ने, वरना मर जाओगे रो रो के पशीमानी से, वरना मर जाओगे रो रो के पशेमानी से, आंख हरगिज न मिलाना किसी मीरानी से। वरना मर जाओगे रो रो के पशेमानी से, आंख हरगिज न मिलाना किसी मीरानी से। अब आप मतलब जी जी, वरना मर जाओगे रो रो के पशीमानी से, आंख हरगिज न मिलाना किसी मीरानी। मतलब सुन लें। आले शबीर हैं रईस मियां, जिन्हें मोहब्बत है जरा बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। आले शबीर है रईस मियां, सच की तस्वीर है रईस मियां। फख्र से हर मुरीद कहता है, हाँ मेरे पीर हैं मोइन, हाँ मेरे पीर हैं रईस मियां। फख्र से हर मुरीद कहता है, हाँ मेरे पीर। हज़रत एक शेर खास तरीके से तवज्जो चाहता हूँ। एक दिन ख्वाब में की छौछा था, एक दिन ख्वाब में की छौछा था, उसकी ताबीर है रईस मियां। एक दिन ख्वाब में की छौछा था, उसकी ताबीर है रईस मियां। आशिके शाहे उमम अशरफी मीरानी हैं, आशिके शाहे उमम अशरफी मीरानी हैं। हम पे रब का है करम अशरफी मीरानी हैं, हम पे रब का है करम अशरफी मीरानी हैं। मसला कोई भी हो सोच समझ कर अपना, हम उठाते हैं कदम अशरफी मीरानी हैं।
हम उठाते हैं कदम, अशरफी मीरानी हैं, और आखिरी शेर हमसे छूटेगा न दामाने रईसे मिल्लत, लाखों हम पे सितम अशरफी मीरानी। शान की बारगाह मखदूम समनानी की बारगाह से अता किया है, वो है सूफी सलमान अजहरी साहब किबला, जो हर नौजवान सुन्नियों की दिल की धड़कन का नाम है। नौजवान जिनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और शुक्रगुजार नई तौर के ये उर्स की तकरीब में आ रहे थे और ये इस महफिल में ये आए और रस्म इजरा इस किताब का हुआ। अल्लाह ताला इन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अल्लाह तबारक व तआला, ऐ नौजवानों, अगर सच्ची मोहब्बत है तो यहाँ से अहद करके उठना, चेहरे पर अपने दाढ़ी सजा लो। अगर कोई परेशान हाल है, कोई भूखा है, उसका पेट भर दो। हुजूर मखदूम पाक की बारगाह में एक शख्स आया, कहा हुजूर मुझे परमात्मा की सेवा करिए। सल्ली व सल्लिम अबदन अला हबीबिका खैरिल नेगी मिया।